नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम ऐसे मुद्दे को लेकर हाजिर हैं जहां पर लगभग 1,75,000 शिक्षा मित्रों का मामला है और ये इनकी नियुक्ति लगभग 2001 से हुई थी और ये सहायक अध्यापक भी बने थे, लेकिन 25 जुलाई 2017 में इनका जो समायोजन है कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया। लेकिन अब जो वर्तमान में स्थितियां हैं, इस 10,000 रुपए के मानदेय पे शिक्षा मित्र का रोजी रोटी नहीं चल पा रहा। ऐसे में तमाम शिक्षा मित्र देखने को मिल रहे हैं कि जो अपने जीविकोपार्जन के लिए अनेक धंधे में जुटे हैं, चाहे वो दुकान खोल रहे हों, चाहे परचून की दुकान हो, चाहे ठेला लगा रहे हों, या सब्जी की दुकान कर रहे हों, या फिर ठवई का काम कर रहे हों। ऐसे तमाम शिक्षा मित्र देखने को मिल जा रहे हैं। उनसे जब बात की जाती है तो उनका दर्द है बहुत ही दर्दनाक होता है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी जवानी अपनी शिक्षा मित्र बन करके बच्चों के भविष्य को बनाने में लगा दिए, लेकिन अब जब उनका बुढ़ापे का समय आ गया है तो ऐसे में अब उनके सामने जब बच्चे उनके बड़े हो गए हैं, अब उन्हें पैसे की जरूरत है, लेकिन उनका मानदेय 10,000 दिया जा रहा है। इस मानदेय को लेके उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है, जिसके चलते उन्हें जो है अन्य कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज हमारे इन सब बातचीत को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर शिक्षा मित्रों को लेकर सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं। शिक्षा मित्र संगठन लगातार सरकार से वार्ता कर रहा है, उसमें क्या कुछ निकल के आ रहा है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो मिश्रा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, शिक्षा मित्रों की स्थिति बड़ी गंभीर बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। हम अक्सर देखते हैं कि अब शिक्षा मित्र जो है कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं गन्ने के जूस की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ठगी की कर रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, लेकिन विद्यालय का जो समय है उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी सम्मेलन भी हुआ था, तमाम आप लोगों की बैठकें भी हो रही हैं, आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि उन्हें 10,000 का मानदेय जो मिलता है वो भी समय से नहीं मिल पाता। अभी देखा जाए जो परिषद के शिक्षा मित्र हैं उनका मानदेय बकाया चल रहा था। जो ये शिक्षा मित्र हैं सब शिक्षा अभियान के तहत थे, अब इसमें आ गए हैं, उन्हें भी मानदेय के लिए BRC तक ही दौड़ना पड़ता है मानदेय बिल को बनवाने में। फिर BSC कार्यालय पे लगते हैं तब जाके मानदेय पोस्ट हो पाता है। तो ऐसे में क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आपको जानकारी है इस बात की कि शिक्षा मित्र 2001 से लगे जी। संगठन निरंतर प्रयास करके इनको अपने संघर्षों के बदौलत सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थापित कराया था। कतिपय कारणों से कुछ कमियां रही होंगी, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। कतिपय कारणों से इनका समायोजन निरस्त हुआ, तब से शिक्षा मित्र अवसाद की स्थिति में आ चुका है और दिन प्रतिदिन हमारे आपके बीच में एक आध शिक्षा मित्रों का आकस्मिक मृत्यु हो रही है। ये निहायत ही बहुत खेदजनक बात है। उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाली सरकार है। सरकार को शिक्षा मित्रों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। असामयिक मृत्यु जो हो रही है इसका एक वाजिब कारण है, क्योंकि जब शिक्षा मित्र के रूप में लगा था तो उसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में थी। आज 40 से 50 के बीच में शिक्षा मित्र हो चुका है। उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं। किसी के बच्चे की शादी करनी है, किसी की बेटी की शादी करनी है, किसी को माँ बाप की दवा करानी है, किसी को अपने घर खर्चे के लिए लगाना, बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रहण कराना। तो ऐसी स्थितियों में अगर उनका मानदेय 10,000 है, वो 10,000 में वो घर का परिवार नहीं चला सकते, साग सब्जी और रोटी नहीं व्यवस्था नहीं कर पाते, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, बच्ची की शादी कैसे करेंगे, माँ बाप की दवा कैसे लाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में सब अवसाद में जा रहे हैं। अवसाद में होने के कारण या तो आदमी हार्ट अटैक होता है या अवसाद में आत्महत्या कर लेता है, जो आए दिन हम आप देख रहे हैं। इन परिस्थितियों को लेकर के संगठन ने सरकार से संवाद बनाने का कार्य किया है और वर्ष 2023 को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने संवाद, समन्वय और समाधान का वर्ष, संघर्ष का वर्ष इसको घोषित किया है हम लोगों ने, जिसमें आपने देखा 12 जनवरी से शुरुआत हुई। 12 जनवरी को आपने देखा कार्यक्रम इको गार्डन में हुआ। 20 फरवरी को फिर कार्यक्रम हुआ। प्रत्येक महीने एक न एक कार्यक्रम संगठन के तरफ से हो रहे हैं, जिसमें मार्च का कार्यक्रम आपने देखा कि
लास्ट सप्ताह में था कि प्रत्येक जनपद में शिक्षा मित्र अपने अपने जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों से संपर्क करके ज्ञापन दे करके उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को अपना पत्र भिजवाएंगे। ये प्रक्रिया चली। अब अप्रैल आ गया। अप्रैल में भी आप मान के चलिए कि बहुत जल्द अगले सप्ताह हम अपनी बैठक करेंगे प्रदेश की और नई कार्य योजना बनाएंगे। निश्चित तौर पर शिक्षा मित्र और सरकार के बीच में समन्वय नहीं था, समन्वय संवादहीनता थी। उसको हम लोगों ने शुरुआत किया। 20 फरवरी का कार्यक्रम जो हुआ, जिसमें माननीय आपके भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी और दो कैबिनेट मिनिस्टर आपके उत्तर प्रदेश के भी संजय निषाद जी और तमाम एमएलसी आए, सब लोग आए और सब लोगों ने हमारी बातों को सुना और उस पर अपनी बात रखी कि हाँ, निश्चित तौर पे आपकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। अब समन्वय के रूप में चर्चा तो चल रही है। निश्चित तौर पे जो सरकार हमारे बारे में कभी भी सोचने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं थी, अब चर्चा शुरू हो गई। चर्चा शुरू हुई है तो निश्चित तौर पे परिचर्चा भी होगी, हम लोगों की वार्ता होगी, परिचर्चा होगी और परिचर्चा होगा तो निश्चित रूप से समन्वय स्थापित होगा, संवाद होगा और संवाद अगर होगा तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। मुझे ऐसा विश्वास है और अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आप लोग अवसाद में मत आइए और अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए किसी भी स्थिति में चाहे जैसे जीविकोपार्जन करते हुए चलाइए। निश्चित तौर पे आने वाला दिन आप लोगों का अच्छा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब समय नहीं बता सकते कि समय 1 महीने में होगा कि 2 महीने में होगा कि साल के अंत तक होगा या चुनाव तक होगा या चुनाव से पहले होगा। निश्चित तौर पे होगा, अच्छा दिन आएंगे। सब लोग अपनी व्यवस्था बनाए रखिए और जो विद्यालय का कार्य मिला है निश्चित तौर पर विद्यालय में जाकर के आप शिक्षण कार्य करिए। जैसा अभी आपने बताया कि कुछ शिक्षा मित्र बाहरी काम भी कर रहे हैं विद्यालय समय से इतर जाकर के, तो निश्चित तौर पर जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ तो आदमी को करना है। अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे सरकार को सोचना चाहिए कि एक शिक्षक जो विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देता है और शिक्षक की एक गरिमा होती है, अगर वो शिक्षक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने के उपरांत जो समय बचता है उसके तब जाकर के अगर गांव में सब्जी बेचेगा, गांव में मजदूरी करेगा तो शिक्षक की गरिमा पे ठेस पहुंचेगी। निश्चित तौर पे बेसिक शिक्षा विभाग की भी तौहीन होगी, सरकार की भी आलोचना होगी। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सरकार हमारे बारे में सोचे और शिक्षक के रूप में अगर हमको मानती है और शिक्षण का दायित्व हमको दिया है, हम शिक्षक के रूप में एक कार्य कर रहे हैं, तो हमारी संवेदनाओं को भी समझे और हमारी साथ सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हमारी समस्याओं का निदान करे। और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पे माननीय हमारे सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री दोनों लोगों से सरकार से संवाद हम कर रहे हैं और आने वाला समय बेहतर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, आज जो है ये हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है ये शिक्षा मित्रों का, और जो लगभग 1,75,000 हैं ये मानदेय के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं और ये अस्थायीकरण भी नहीं हो पा रहा, कोई मानदेय की बढ़ोतरी भी नहीं हो पा रही। अभी हाल में इनके 2 कार्यक्रम हुए हैं, इसमें लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र मौजूद थे। दोनों कार्यक्रम को हमने दिखाया भी था। तो आज हमारे साथ मौजूद थे और हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर सरकार की ओर से, शिक्षा मित्र संगठन की ओर से शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं, उसको मिश्रा जी ने बताया है। तो ऐसी खबरों को पाने के लिए बने रहे। निश्चित तौर पे हम आपके बीच में शिक्षा मित्रों की खबर को लेके आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।